सैनी साहब कितना प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा, लोगों का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्या एक बार फिर चुनाव जीतने के बाद सीएम चेहरे के तौर पर सैनी अपने आप को दिख रहे हैं? अरे नहीं, ये पार्टी तय करती है, कोई मैं तय थोड़ी करता हूँ। हमारा काम है काम करना, करनाल वालों की मंशा है। और बाकी तो जनता का जो जनादेश होता है, पार्टी का आदेश होता है, वो हमारे लिए सर्वमान्य है। मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ है, उपचुनाव है और ऐसे में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। सैनी साहब कितना प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा, लोगों का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि माताओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद, और मोदी जी को कमल के बटन पर दबा करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हमारी माताएं बहनें करेंगी। भारी संख्या के अंदर इनका जन समर्थन मिल रहा है, इनका आशीर्वाद मिल रहा है, और अब की बार यहाँ करनाल से 2 कमल के बटन दबेंगे, एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, और बड़े मार्जिन के साथ जीत करके एक दिल्ली में जाएगा, एक चंडीगढ़ में जाएगा। ये माताओं ने, बहनों ने सुनिश्चित किया है। करनाल चलो 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 करनाल को कितना समझे हैं? करनाल को मैं पहले से पूरा समझा हुआ। मैं यहाँ जब गृहमंत्री का चेयरमैन रहा था, मैं तब से लंबे समय से करनाल को पूरा समझा हुआ हूँ। सर इससे सैनी साहब, एक लोगों के दिमाग में भी सवाल है कि सैनी साहब अभी जो है वो सीएम का पद संभाला, एक कार्यकर्ता के तौर पर लंबा जो है वो काम किया बीजेपी के लिए, सीएम बने, 2 महीने बाद फिर वही कार्यकर्ता की जो है वो पोजीशन में आए और खुद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो क्या एक बार फिर चुनाव जीतने के बाद सीएम चेहरे के तौर पर सैनी अपने आप को दिख रहे हैं? अरे नहीं, ये पार्टी तय करती है, कोई मैं तय थोड़ी करता हूँ। हमारा नहीं, हमारा काम है काम करना, करनाल वालों की मंशा है, और बाकी तो जनता का जो जनादेश होता है, पार्टी का आदेश होता है, वो हमारे लिए सर्वमान्य है, और जब समय मिलता है तो डट के काम कर रहे हैं, और हम लगातार काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक पद है, परंतु हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बन करके हर व्यक्ति के पास जा करके उसकी समस्या को सुन करके उसका निराकरण करना, ये सरकार का दायित्व है, और हम उसके अंदर लगे हुए हैं। मनोहर लाल जी ने जबरदस्त करनाल के अंदर काम किए हैं। अगर आप लोग देखें 2014 का करनाल क्या स्थिति थी, 2024 का करनाल एकदम बदला हुआ करनाल लगा है। इतने जबरदस्त काम करनाल के अंदर हुए हैं, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे अनप्रूव्ड कॉलोनियों की बात हो, चाहे हमारे जो पार्क हैं उनके डेवलपमेंट की बात हो, पार्कों में स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे करनाल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, लगातार करनाल के अंदर एक परिवर्तन देखने को इन 10 वर्षों के अंदर 9.5 वर्षों में मिला है, और इसको बढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। अब इसको मिलकर के बढ़ाएं। सीएम साहब, एक आखिरी सवाल कि चेहरा बदल दिया गया, एक हमेशा आपसे ये सवाल आई एम श्योर के बार हो रहे होंगे, बट एक सवाल ये जवाब चाहूंगा कि इतना कुछ मनोहर लाल जी ने किया, अपने पदभार संभालते हुए 9.5 साल उन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका चेहरा बदल के सैनी साहब को जगह दी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है और उसको करेंगे। मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है और लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम लेते रहते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और ठाकुर राजनाथ सिंह जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, सबका आशीर्वाद मिलता है। उनको पूछ करके काम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सो हमारे साथ नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, अपने तमाम अमली जामा सिक्योरिटी के साथ जो है वो इस कॉलोनी में, वाल्मीकि कॉलोनी में पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, और इस वक्त जो है वो इसी डोर टू डोर कैंपेन की बहुत ज्यादा अहमियत जो है वो मानी जाती है। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर, मेरी सहयोगी पूजा वर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।